व्हाट टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट। ठीक है, ऑप्शंस हैं बहुत सारे। जो सिमी एंथ्रासाइट है, ये टाइप जो है कोल की, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाई जाती है। कौन सा एरिया है जे&के का जिसे हम कहते हैं गुड क्वालिटी कोल रिजर्व? ये है कालाकोट। कालाकोट जो है इससे हम कहते हैं यहाँ पे गुड क्वालिटी कोल जो है रिजर्व पाई। हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर रियाज लोन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेचर रिसोर्स, स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जितने भी कुदरती वसाइल हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको पूरा बताएंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जम्मू कश्मीर के आपके नेचर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक नेचर रिसोर्स के ऊपर जो है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को लेकर अगर हम बात करें, बहुत सारे मिनरल्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन द जे&के एंड लद्दाख रीजन्स आर। पहले आपको ये फोकस करना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो आएगा वो आएगा लाइमस्टोन। क्या आएगा? लाइमस्टोन। फिर आएगा जिप्सम, फिर आता है डोलोमाइट, फिर आता है क्वार्ट्जाइट, फिर आता है स्लेट, मार्बल एंड ग्रेनाइट। ये जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जो डिपार्टमेंट है जो मिनरल्स को देखता है उस डिपार्टमेंट को कहते हैं जियोलॉजी एंड माइनिंग। ओके, द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग जे&के वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। ये क्वेश्चन भी कई बार देखा गया है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये क्यों डिपार्टमेंट को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? ताकि हम एक्सप्लोर करें किसको? मिनरल्स को, मिनरल वेल्थ ऑफ द स्टेट। क्योंकि जिस स्टेट में जितने मिनरल्स होंगे आप ये समझो कि उस स्टेट की उतनी ज़्यादा वेल्थ है। द स्टेट हैज़ ए लॉन्ग एंड अनमैच्ड हिस्ट्री इन द स्टडी ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। तो पहले हम देखते हैं, देखिए ये होता है लाइमस्टोन। ये जो आपको दिख रहा है ये है लाइमस्टोन। ओके, और ये है जिप्सम। यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिप्सम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये है सैफायर और ये है ग्रेनाइट। ठीक है, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि लाइमस्टोन क्या है, जिप्सम क्या है, सैफायर क्या है, ग्रेनाइट क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या पता होना चाहिए? उसके बाद ये पता होना चाहिए कि जो नेचर रिसोर्सेज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इनकी यूजेस क्या है, क्यों इनको जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर हम बात करें, पहला आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है ये यूज़ होता है एक्सटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। याद रखना, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है लाइमस्टोन। उसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ लाइम फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब इसको लाइम बनाया जाता है, इससे वाटर ट्रीटमेंट करते हैं लाइम से, एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ये सभी जो हैं यूजेस हैं लाइमस्टोन के। उसके साथ साथ इसको यूज़ किया जाता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर। क्यों यूज़ किया जाता है? एज ए फ्लक्स इन ब्लास्ट फर्नेसेस। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की जिप्सम की। जिप्सम की बात करें, ये यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ पीओपी। पीओपी किससे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। या फिर हम बात करेंगे वॉल बोर्ड के अंदर, सीमेंट के अंदर ये जिप्सम का इस्तेमाल होता है। और एग्रीकल्चर की बात करें, ये सॉइल कंडीशनर, एज ए सॉइल कंडीशनर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम जो सॉइल की एसिडिटी है वो रिड्यूस हो जाए, सॉइल की एसिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए। उसके साथ साथ यूज़ होता है मेकिंग मोल्ड्स फॉर पोट्री एंड
कॉस्ट इन द मेडिकल फील्ड। ये है जिप्सम। के बाद हम बात करेंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब तो है, फ़ायदा क्या है? यूटिलाइज एज फ्लक्स इन आयरन एंड स्टील स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर होता है। जब हम ग्लास को मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें ऑर्नामेंटल स्टोन के अंदर, वहाँ इस्तेमाल होता है। साथ साथ एक्ट एज सोर्स ऑफ मैग्नीशियम इन द केमिकल इंडस्ट्री। ओके, उसके बाद आता है डोलोमाइट के बाद आता है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट की बात करें, ये एज ए डेकोरेटिव स्टोन होता है जो कि कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिलिका फॉर ग्लास एंड सिरामिक्स, सर्विस एज रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। ये जो है इसका इस्तेमाल है। अब आता है स्लेट। स्लेट की अगर हम बात करें, स्लेट जो होता है ये प्राइमरी यूज़ किया जाता है रूफिंग मटेरियल। किसके लिए? रूफिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है। इन फ्लोरिंग ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी, इसी वजह से ये इस्तेमाल किया जाता है। टाइल्स को बनाने के लिए, डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए, मॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए हम स्लेट का इस्तेमाल करते हैं। और लेबॉर्ट्री के अंदर क्यों इस्तेमाल करते हैं? एज ए स्लेट स्लैब्स। ओके, उसके बाद आता है मार्बल। मार्बल आप सभी जानते हैं, मार्बल का इस्तेमाल कौन नहीं जानता। मार्बल जो है ये कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। आप किचन में इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयड एज डेकोरेटिव स्टोन इसे माना जाता है। बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हम बात करें, यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ लाइम फॉर स्टील मेकिंग एंड देयर इंडस्ट्री प्रोसेस। अब आती है बात ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट जो है ये, इसका क्या इस्तेमाल है? हम कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग फैकेट्स के लिए, फ्लोरिंग के लिए, काउंटर टॉप्स जो होते हैं वहाँ हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन एज क्रश्ड स्टोन, ग्रेनाइट का की हेल्प से स्टोन को क्रश किया जाता है, ठीक है। डायमेंशन स्टोन फॉर मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस इन अदर स्ट्रक्चर्स। और जो ये मिनरल्स होते हैं इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है इन द लोकल इकोनॉमी। ओके, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, कौन से ईयर में, इन विच ईयर वाज द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग J&K एस्टेब्लिश्ड। कई बार देखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करें 1960 में ये डिपार्टमेंट जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Who was the first geologist to study geology in J&K during the rule of महाराजा रणबीर सिंह? क्योंकि रणबीर सिंह के टाइम ऐसा था कि मिनरल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, मिनरल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। तो जो फ्रेडरिक ड्रू थे, फ्रेडरिक ड्रू जो हैं, इसका आंसर आएगा, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की उस टाइम जब रणबीर सिंह का टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the first survey conducted in J&K regarding the presence of minerals? हालांकि जब तक सर्वे होते नहीं है तब तक पता होता नहीं है कि क्या कुछ कहाँ पे क्या है। 1924 की बात है, 1924 की बात है जब फर्स्ट टाइम सर्वे हुआ था कि यहाँ पे मिनरल्स हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मिनरल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी बिजनेस ऑफ J&K मिनरल्स लिमिटेड? क्या है? तो इसका आंसर आएगा मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोटेशन एंड एस्टेब्लिशिंग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ जिप्सम अवेलेबल इन J&K अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग? तो इसका आंसर आएगा 150 मिलियन टन्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फिर क्या है, वेयर इज लाइमस्टोन फाउंड इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन्स? कौन सा रीजन है? तो अनंतनाग, पुलवामा, लेह, डोडा, कठुआ, उधमपुर, बुनियार, रजौरी, पुंछ, हर जगह जो है, जहाँ भी आपने ये जो नाम सुने, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन पाया जाता है। तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ द इबो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जो 1957 एक्ट था
माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या थे? इसके सिग्निफिकेंस थे टू कंट्रोल एंड रेगुलेट माइनिंग ऑपरेशंस। ये क्वेश्चन भी कई बार देखा गया है, हमने वही क्वेश्चन लाए हैं जो कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ कोल इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट। ठीक है, ऑप्शंस हैं बहुत सारे। जो सिमी एंथ्रासाइट है, ये टाइप जो है कोल की, ये जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाई जाती है। कौन सा एरिया है J&K का जिसे हम कहते हैं गुड क्वालिटी कोल रिजर्व? ये है कालाकोट। कालाकोट जो है इससे हम कहते हैं यहाँ पे गुड क्वालिटी कोल जो है रिजर्व्स पाए जाते हैं। व्हाट आर द जम्मू एंड कश्मीर माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल्स 1962 रिलेटेड टू? ये किसके रिलेटेड है? ये है एक्सट्रैक्टिंग मल्टीपल माइनर मिनरल्स इन द सेम एरिया। According to the Department of Geology and Mining, what is the capacity of limestone available in J&K? तो अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी की देखें, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग देखें तो कैपेसिटी हम लाइमस्टोन की कितनी है? तो ये है 6081 मिलियन टन्स। ठीक है, उसके बाद आता है विच मिनरल फाउंड इन J&K इज प्राइमरी यूज्ड फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चर? तो लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन ही जो है ज़रा जो है ये यूज़ होता है किसके लिए? सीमेंट मैन्युफैक्चर के लिए। देखिए सभी क्वेश्चन जो हैं, जो क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पिछली बार हमने देखा है और कई बार हमने देखा है। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है Who extended the geological work in J&K 1934? अब ऐसा है, प्रीवियस हमने देखा पिछली बार पटवारी का एग्ज़ाम रहा जम्मू कश्मीर सर्विस सेक्शन की तरफ से, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे ना। हम मेडिवल से भी टच थे, एंशिएंट से भी टच थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हो या मेडिवल हो, हर एक को हमें कवर करना चाहिए, जो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो मॉडर्न ही हम पढ़ रहे हैं। तो 1934 की अगर हम बात करें तो कौन था जिसने एक्सटेंड किया? तो उसका नाम था D.N. वाडिया। D.N. वाडिया इसने 1934 में जियोलॉजिकल वर्क को आगे एक्सटेंड किया। व्हाट डज SRO 105 ऑफ 2016 इन जम्मू एंड कश्मीर रेगुलेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SRO 105 जो है 2016 का जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ये क्या रेगुलेट करता है? ये करता है माइनिंग ऑपरेशंस फॉर माइनर मिनरल्स। ये SRO जो है 105 रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करें, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सैफायर ए जिमस्टोन? सैफायर क्या है? सैफायर एक जिमस्टोन है जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, जो सैफायर है ये कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? ये डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। इसका कलर क्या है? ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो कलर है वो है ब्लू। क्या है? ब्लू कलर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सैफायर फाउंड एट ए हाइट ऑफ 4500 मीटर्स? अभी हमने बात की डोडा जो है, डोडा इसका आंसर आएगा और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बोरेक्स आल्सो नोन एज? जो बोरेक्स है इसको क्या कहा जाता है? सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट इसे कहा जाता है। और ये इंडिया के अंदर, ये यहाँ पे हमने लिखा बोरेक्स, बोरेक्स को सोडियम बोरेट कहा जाता है। अब अगर सोडियम बोरेट कहा जाता है तो हमने बोरेक्स क्यों पढ़ा? बोरेक्स इसलिए पढ़ा बच्चों क्योंकि जो बोरेक्स है ये इंडिया के अंदर लद्दाख के अंदर पाया जाता है। अब जो लद्दाख है ये अलग यूटी है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये अलग यूटी है, लेकिन लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के साथ अगर हम ज्योग्राफिकली हम देखें तो आता है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोरेक्स लद्दाख के अंदर पाया जाता है। What is the annual capacity of borax in Jammu and Kashmir according to the Department of Geology and Mining? तो इसका आता है 400 टन्स। कितना है? 400 टन्स इसका आंसर है। कौन सा मेटल जो है जिसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं? कौन सा मेटल है जिसे हम कहते हैं वाइट गोल्ड? बताइएगा। वो है लिथियम। अब हमने लिथियम क्यों पढ़ा, यहाँ पे वाइट गोल्ड क्यों पढ़ा? क्योंकि जो लिथियम है ये सलाल
हैमना के अंदर ये पाया जाता है। क्वेश्चन मैंने ये आपको ये बताया कि जो वाइट गोल्ड है, ये मैंने आपको बताया कि जो वाइट गोल्ड है जिसे हम लिथियम कहते हैं, क्या कहते हैं, लिथियम कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पे आपने ये जो नाम सुना होगा, ये पहली बार नाम सुना होगा, क्योंकि जो लिथियम है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पाया जाता है और यहाँ पे जो जगह का नाम है वो है सलाल हैमना। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किसके अंदर है ये? रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये सलाल हैमना। लिथियम की बात करें, लिथियम सलाल हैमना जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है चैल्कोपेराइट। ये जो है ये और है कॉपर का, मेन और किसका है? कॉपर का। ये कौन से रीजन जो है जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पाया जाता है? इसका आंसर आएगा सुंबहार या अनंतनाग की बात करें, सुंबहार अनंतनाग जो है वहाँ पे ये पाया जाता है। आयरन ओर जो है कहाँ पे होता है? लोकेशन यहाँ पे लिखा है आयरन ओर इज़ फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ए को छोड़ के, बुनियार को छोड़ के। बुनियार जो है ये उड़ी के अंदर है, उड़ी जो है ये बारामूला के अंदर है। और अगर हम करना की बात करें, करना जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के अंदर आता है, उड़ी जो है बारामूला के अंदर आता है, खीरो है यहाँ पे। लेकिन बुनियार जो है, बुनियार को छोड़ के आपको जो आयरन ओर है इन तीनों जगह देखने को मिलेंगे। करना के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज ऑफ यूरेनियम? क्या इस्तेमाल नहीं होता है? मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स। देखो, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, गुड, ठीक है। मेकिंग न्यूक्लियर बम्स, ये भी ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, ये भी ठीक है। देखो, आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ। जब मैं 12th में पढ़ रहा था तो मेरा एक फ्रेंड आया, उसने बोला आपको पता है यार, हम तो बहुत सारे बम बना सकते हैं। लड़के एक आया, मुझे बोला कि हम तो बहुत सारे बम बना सकते हैं। मैं क्यों यार, किस तरह बना सकते हैं? बोला यार यूरिन से तो बम बनता है, हम दिन में कितना यूरिन ज़ाया करते हैं। मैंने कहा भाई वो यूरिन हम इस्तेमाल नहीं करते बम के लिए, वो यूरेनियम होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र को छोड़ के बाकी हम इस्तेमाल करते हैं। वेयर इज़ ग्रेफाइट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर? बारामूला और कुपवाड़ा के अंदर आपको ग्रेफाइट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जो बारामूला है, जो बारामूला है, बारामूला और कुपवाड़ा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर इस्तेमाल होता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद आता है कौन सा मिनरल जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ओर ऑफ एल्युमिनियम? क्या है यहाँ पे? ओर ऑफ एल्युमिनियम, वो है बॉक्साइट, ठीक है। ओर ऑफ एल्युमिनियम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है एक्वार्ट्जाइट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर, किसके लिए? हम डेकोरेटिव स्टोन जो है ये फ्लोरिंग के लिए होता है। डोलोमाइट फाउंड इन रजौरी है, उधमपुर, रियासी, रिच इन विच कंपाउंड? देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसके अंदर होता है। डोलोमाइट जो रजौरी, जो उधमपुर एंड रियासी के अंदर होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है ये पाया जाता है। सोना भी कहाँ आपको देखने को मिलेगा? डोडा के अंदर सिर्फ, ठीक है। गोल्ड इज़ फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस एक्सेप्ट, डोडा को छोड़ के अखनूर, करगिल, बुनियार, इन 3 जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड इज़ फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन एक्सेप्ट डोडा को छोड़ के आपको देखने को मिलेगा। विच मिनरल फाउंड इन डोडा, रामबन एंड रियासी इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइका जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है एज एन इंसुलेटर, जो कि डोडा और रामबन, रियासी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। गैलीना एक मेजर और है लेड का जो यूज़ होता है, एक्सेप्ट सबको छोड़ के, फर्टिलाइज़र को छोड़ के, जो ये गैलीना है कॉस्मेटिक, पेंट्स और कैरामिक ग्लेजेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैंगनीज़ जो है करगिल, ले और किश्तवाड़ में देखने को मिलेगी आपको। मैंगनीज़ आपको मिलेगा किसके लिए? मेकिंग स्टील एंड ग्लास, यूज्ड इन मेकिंग स्टील एंड ग्लास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ सल्फ़र फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो सल्फ़र जो है अनंतनाग, खीरू एंड पोगा वैली। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कुछ क्वेश्चन थे। आगे भी आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन और निकल सकते हैं जो मैंने डिस्कस नहीं की। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं, थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखते हैं सब्जेक्टिव रिवाइज में क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा
बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द स्टडी ऑफ जॉर्जियन J&K स्टार्टेड विद फ्रेडरिक ड्रू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हु सर्व्ड एज ए जियोलॉजिस्ट फॉर डिकेड्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। जैसे इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको बताया, इस तरह से है। फर्स्ट सर्वे इन J&K रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स वाज कंडक्टेड इन 1924 बाय जियोलॉजिस्ट मिस्टर मिडलमिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से है डीन वैडिया 1934 में इसने क्या किया, एक्सटेंड द वर्क दैट कंटिन्यूज टू बी कैरिड आउट बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू दिस डे। 1960 में क्या हुआ, द स्टेट हैड already accumulated a rich collection of research materials resulting from 79 years of intensive study. जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड ये क्या है, एक फुल्ली ऑनेड गवर्नमेंट कंपनी है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी जो है incorporated in 1960 as the first public sector undertaking of Jammu and Kashmir. The principal business of the company is to exploit mineral resources and establish mineral-based industries in Jammu and Kashmir. ये थोड़ा बहुत था जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट था, आपको मैंने MCQs दिखा दिए। जम्मू एंड कश्मीर have several rules and regulations related to soils and minerals including SRO 105 और 2016। इसमें क्या है, नो पर्सन कैन अंडरटेक माइनिंग ऑपरेशंस फॉर माइनर मिनरल्स विदाउट फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द माइनर मिनरल कंसेशंस रूल। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल 1962, ये क्या है, ये कहता है इफ़ ए लीज अलाउज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर देन वन माइनर मिनरल्स इन द सेम एरिया, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चार्ज कर सकती है सेपरेट डेड रेंट फॉर ईच मिनरल। उसके साथ साथ क्या है, अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू सोइल्स एंड मिनरल्स इन जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड, वो हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 है, 1960 है। उसके बाद हम बात करें कुछ जैसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया, कोल जो है, कोल कहाँ पे है, कोल आपको ये कोल है क्या, ये सिमी एंथ्रासाइट टाइप है, हमने एक क्वेश्चन देख लिया। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की बात करें, रीजन हैज़ कोर रिजर्व्स ऑफ 9.5 मिलियन टन्स। कालाकोट राजौरी के अंदर फेमस फॉर गुड क्वालिटी कोल, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, बता दिया। द कालाकोट कोल माइंस आर थॉट टू हैव ए यूजेबल रिजर्व ऑफ रफली 5.5 मिलियन टन्स, 5.4 मिलियन टन्स। कोल माइंस आर आल्सो फाउंड इन उधमपुर में आपको देखने को मिलेंगे, धनसोर के अंदर आपको, जम्मू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जिप्सम की अगर हम बात करें, जिप्सम जो है बुनियार जो बारामूला के अंदर आता है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। लाइमस्टोन की बात करें, लाइमस्टोन जिसे हम जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये यूज़ होता है सीमेंट मैन्युफैक्चर के लिए, मैंने आपको बता दिया। अनंतनाग हो, बारामूला हो, पुलवामा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, करगिल एंड लेह, यहाँ आपको लाइमस्टोन मिलेगा। सैफायर की अगर हम बात करें, सैफायर जो पडर का एरिया है, डोडा डिस्ट्रिक्ट एट ए हाइट ऑफ 4500, वहाँ आपको मिलेगा। बोरेक्स की बात करें, ये सोडियम बोरेट इसे कहते हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स या डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स, स्किन क्रीम्स, लोशंस के अंदर देखने को मिलेगा। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बोरेक्स जो है इन द पुगा वैली एंड चुमाथंग ऑफ द महयंग रीजन ऑफ लद्दाख, ये लद्दाख जो है ये आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है आते रहते हैं एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद लिथियम हमने पढ़ा, लिथियम क्या है, ये सिल्वरी वाइट मेटल है जिसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं, और द सलाल हैमना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कॉपर की बात करेंगे हम, कॉपर जो है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैलोपराइट और जो कि फाउंड है रॉक लाइक सर्पेंटाइन, डायोराइट, क्लोराइट एंड स्लैट। और जो चैल्कोपराइट है ये डबल सल्फाइड ऑफ कॉपर एंड आयरन इज़ द मेन कॉपर और फाउंड इन सोमबर अनंतनाग के अंदर है। सोमबर, अनंतनाग, लश्तियाल, बारामूला, गांदरबल, लद्दाख, ज़ंस्कार, ये यहाँ पे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आयरन और की अगर आप बात करें, आपको करनाल के अंदर मिलेगा, कुपवाड़ा के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल, खीरू पुलवामा के अंदर मिलेगा, हंदवाड़ा, उड़ी, सोपर, लोलावैली के अंदर मिलेगा। यूरेनियम जो है
ये आपको शौक वैली, लद्दाख, उधम, नोबरा, ठीक है, उदमारू, यहाँ आपको मिलेगा। ग्रेफाइट की बात करें कुपवाड़ा के, करनाल के, बारामूला के अंदर मिलेगा। बॉक्साइट की अगर हम बात करें, ये आपको खासकर जम्मू के अंदर मिलेगा, और रामबन साइड में, उधमपुर साइड में आपको मिलेगा। और अगर हम बात करें एक्वाइटजाइट जो है, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो यूज़ होती है डेकोरेटिव स्टोन के लिए, आपको अनंतनाग, बारामूला और कुपवाड़ा के अंदर देखने को मिलेगा। डोलोमाइट जो है रजौरी की बात करें, उधमपुर हो, रियासी हो, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड जो है अखनूर, जम्मू, बुनियार, बारामूला, करगिल में मिलेगा। माइका जो है डोडा, रामबन, रियासी आपको देखने को मिलेगा। जिंक की बात करें, जिंक भी है रियासी में, रामसू में, उड़ी में, बुनियार में। और जो गैलिना है ये ओर ऑफ लेड है जो कि ज़ंस्कार, रियासी, किश्तवाड़ वहाँ पे देखने को मिलेगा। कॉस्मेटिक पेंट्स और कैरेमिक ग्लेज के अंदर देखने को आपको ये यूज़ होता है, ठीक है। मैंगनीज है, ये करगिल, ले, किश्तवाड़ और यूज़ होता है मेकिंग स्टील, ग्लास, फर्टिलाइज़र। फंजीसाइड भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। लास्ट है सल्फ़र। सल्फ़र जो है पूगा वैली जो है लद्दाख, अनंतनाग, चिरू, पुलवामा। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। अगर आपको लगा कि ये आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था लेक्चर, नॉलेजेबल था, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आने वाला है, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। कांस्टेबल के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और हमने आज टॉप MCQs भी डिस्कस किए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।